हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और पिछली वीडियो में हमने लम्ब्रिकल्स के बारे में पढ़ा था और अभी हम पढ़ने वाले हैं इंटरोशे के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं हैंड की मसल्स, और हैंड की मसल्स में जो 4 ग्रुप्स होते हैं, पहला अपना थिनार का, फिर हाइपोथिनार, फिर अपनी लम्ब्रिकल्स और इंटरोशे। और हम अभी इंटरोशे में पहुंच गए। तो इंटरोशे का मतलब क्या होता है कि ओशे मीन्स बोन, तो 2 मेटाकार्पल बोन्स के बीच में जो मसल है, ठीक है, जो वहाँ पे अटैच हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंटरोशे। इंटरोशे अपनी 8 होती है, और उनमें से 4 जो है वो पामर इंटरोशे है और 4 जो है वो डॉर्सल। ठीक है, अब पामर इंटरोशे और डॉर्सल इंटरोशे जो है, उनकी जो ट्रिक है दैट इज पैड एंड डैब। ठीक है, तो पामर इंटरोशे जो है वो एडक्शन करवाती है और डॉर्सल इंटरोशे जो है वो अबडक्शन करवाती है। ठीक है ना। और जो पामर इंटरोशे है वो यूनिपिनेट होती है और डॉर्सल इंटरोशे जो है वो बाइपिनेट होती है। और इंटरोशे जितनी भी है ना, चाहे वो पामर इंटरोशे हो चाहे वो डॉर्सल इंटरोशे हो, सारी की सारी अल्नार नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो नर्व्स का तो दिक्कत ही खत्म है कि सारी की सारी इंटरोशे को अल्नार नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और अबडक्शन और रिडक्शन क्या होता है, देखो ये अपनी फिंगर्स है, तो हम मिडिल फिंगर को एज अ एक्सेस मानते हैं। ठीक है, तो मिडिल फिंगर के जब सारी की सारी मसल्स फिंगर्स जब उसके पास आती है तो उसको बोलते हैं हम अडक्शन, और जब वो दूर जाती है तो उसको हम बोलते हैं अबडक्शन। ठीक है, अडक्शन एंड अबडक्शन इन फिंगर्स। मिडिल फिंगर इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल फिंगर और एक्सेस। एडक्शन क्या होता है, इफ एनी फिंगर इज कमिंग क्लोज टू द मिडिल फिंगर। ठीक है ना, कोई भी फिंगर जो है वो अगर मिडिल फिंगर के पास आ रही है तो उसको बोलते हैं एडक्शन, और अगर दूर जा रही है तो उसको बोलते हैं अबडक्शन। ठीक है, अभी देखो मैंने बताया ना पामर इंटरोशे, ठीक है, और ये डॉर्सल इंटरोशे। पामर इंटरोशे जो है वो यूनिपिनेट होती है, देखो। ठीक है, और वो क्या कराती है, पैड, दैट इज एडक्शन। ठीक है, और डॉर्सल इंटरोशे जो होती है वो बाइपिनेट होती है, देखो। और ये क्या करवाती है, डैब, दैट इज अबडक्शन। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं मेटाकार्पल सारे के सारे। ठीक है, फिर हम बना देते हैं डिजिट्स, दैट इज, ठीक है। अब नंबरिंग जो होती है वो थंब वाली साइड से होती है, तो इस वाले हम इंटरोशे को बोल देंगे P1, दिस इज P2, दिस इज P3 एंड दिस इज P4। P से हम इंडिकेट कर रहे हैं पामर इंटरोशे। ठीक है, अब देखो अपना ये जो हैंड है, इसके अंदर देखिए, हमने बोला कि जो पामर इंटरोशे होता है वो अडक्शन करवाता है। ठीक है ना, बाकी फिंगर्स को पास में लेके आता है। तो मिडिल फिंगर को कोई भी पामर इंटरोशे की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं, ये तो अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है ना, इसको हिलने की जरूरत थोड़ा ना, बाकी को पास आने की जरूरत है। तो मिडिल फिंगर के लिए कोई भी पामर इंटरोशे नहीं होता है। ठीक है, मिडिल फिंगर, देयर इज नो पामर इंटरोशे फॉर मिडिल फिंगर। ठीक है, इनको पास में आना है। तो जो फर्स्ट पामर इंटरोशे है और जो सेकंड पामर इंटरोशे है, वो दोनों के दोनों फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल के मीडियल साइड में लगे हुए होंगे हमेशा। ठीक है ना, और फिर वो जाके अपने डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पे जाके उठ जाता है। ठीक है, लंब्रिकल्स और इंटरोशे दोनों के दोनों जो है वो अपने जाके डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंसर रूट को जाके पीछे की तरफ अटैच होते हैं उस पर्टिकुलर फिंगर के। ठीक है ना, तो और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोनों के दोनों, तो ये क्या करेंगे, एडक्शन करेंगे। ठीक है, वैसे ही जो थर्ड और फोर्थ जो है, ये दोनों के दोनों अब इनको इस तरफ लाना है। ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों जो है वो लेटरल साइड ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल्स। ठीक है ना, अब देखो थर्ड पे कुछ नहीं छुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो जो थर्ड और ये जो फोर्थ है, ये वाले फोर्थ और फिफ्थ पे लगे होते हैं मेटाकार्पल्स पे रिस्पेक्टिवली। और ये भी कहाँ से रिलीज जाते हैं, डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन या एक्सटेंसर रूट उन पर्टिकुलर फिंगर्स के। अब तुम देखो, तो जो P1 है वो फर्स्ट वेब स्पेस पे जा रहा है, P2 है वो सेकंड वेब स्पेस में जा रहा है, P3 है वो थर्ड वेब स्पेस में जा रहा है, और P4 है जो फोर्थ वेब स्पेस में जा रहा है। बट ये देखो, तुम कंफ्यूज मत हो ना, P1 फर्स्ट मेटाकार्पल से शुरू होता है, फर्स्ट वेब स्पेस में जाता है। P2 सेकंड मेटाकार्पल से शुरू होता है, सेकंड वेब स्पेस में जाता है। अब P3 जो है वो होता तो फोर्थ मेटाकार्पल से शुरू है, बट वो जाता कौन से वेब स्पेस में, थर्ड वेब। ठीक है ना, और जो से ये P4 जो है फिफ्थ मेटाकार्पल से शुरू होता है, और ये जाता है फोर्थ वेब स्पेस। ये हो गया अपने कॉमन इंट्रोशे। अब देखो कॉमन इंट्रोशे ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, साइड ऑफ मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के साइड से ओरिजिनेट, मीडियल साइड से होते हैं, रेडियल साइड से होते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे हम वापस। ठीक है, उसकी थ्योरी, इंसर्शन का इनका ऑन द डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंसिव। ठीक है, ये डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो मैं बोलूँगा कि तुम प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, फिर फंक्शन क्या है, कॉमन इंट्रोशे का फंक्शन क्या था, पैड, दैट इज एडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं डॉर्सल इंट्रोशे। डॉर्सल इंट्रोशे मैंने बोला कि वो बाइपिनेट होती है, तो सिंपल है, बाइपिनेट होती है तो वो दोनों के दोनों पे मेटाकार्पल से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, इसका कोई वो है ही नहीं याद रखने को कुछ। ठीक है, और इनकी नंबरिंग मैंने बताई, ये थंब वाली साइड से होती है, तो ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D4 है। अब D1 जो है वो फर्स्ट वेब स्पेस में जाती है, D2 जो है वो सेकंड वेब स्पेस में जाती है, D3 जो है थर्ड वेब स्पेस में जाती है, और D4 जो है फोर्थ। ठीक है, अब देखो
जिस तरीके से पामर इंट्रोशिया के अंदर मिडिल फिंगर के लिए कोई पामर इंट्रोशिया नहीं थी, वैसे ही डॉर्सल इंट्रोशिया के अंदर लिटिल फिंगर और थंब के लिए कोई भी नहीं थी डॉर्सल इंट्रोशिया। क्यों नहीं होती, इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि डॉर्सल इंट्रोशिया का काम क्या है, अबडक्शन कराना, ठीक है ना। और थंब के लिए ऑलरेडी 2 अबडक्टर्स प्रेजेंट है अपने, ठीक है। एक अपन ने पढ़ा था अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो है वो अपना पुराव की मसल थी, तो वो भी तो अबडक्शन ही करा रही थी। और एक हमने मसल पढ़ी अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, क्योंकि अपनी थिनार की मसल है, वो भी तो अबडक्शन ही करा रही। 2 मसल्स ऑलरेडी अबडक्शन के लिए प्रेजेंट है, तो तीसरी मसल की जरूरत है नहीं, तो इसलिए हम जो है उसकी कोई भी डॉर्सल इंट्रोशिया नहीं होती है। लिटिल फिंगर की डॉर्सल इंट्रोशिया इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके लिए भी हाइपोथिनार के अंदर हमने अबडक्टर डिजिटी मिनी में पढ़ी थी, वो उसका अबडक्शन नहीं करा, इसके लिए अलग से कोई मसल प्रेजेंट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों इसलिए नहीं क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी की जो है उनके लिए चाहिए। अब मिडिल फिंगर जो है उसके लिए अबडक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है, बट उसको स्टेबल रखने के लिए 2 मसल्स चाहिए, ठीक है। अभी D2 और D3 जो है, ठीक है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होकर अपनी जाती है, इधर पीछे की तरफ जाके घूम जाती है। अभी दोनों तरफ जुड़ी हुई है तो स्टेबल रहती है मिडिल फिंगर, ठीक है। बाकी इंडेक्स फिंगर और जो पे रिंग फिंगर है उनको अबडक्शन कराना, तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट D1 एंड ये D4, ये दोनों की दोनों जो होती है वो जाके डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन बगैर यूज जाती है, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये अबडक्शन कराती है, ठीक है। तो डॉर्सल इंट्रोशिया जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ द मेटाकार्पल, दोनों के दोनों एडजेसेंट मेटाकार्पल्स के साइड से होता है ओरिजिनेट। इंसर्शन ऑन द डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंसिव रूट, फंक्शन क्या है, अबडक्शन ऑफ द फिंगर। ये देखो ये इसका एटलस का इमेज है, इसके अंदर तुम देखो तो ये अपनी मीडियल साइड से शुरू हो रही है दोनों के दोनों, ठीक है, और ये दोनों के दोनों लेटरल साइड से, ठीक है। वैसे ये डॉर्सल इंट्रोशिया इसे, ठीक है, दैट इज दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3 और D4, ठीक है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि अब जितनी भी हमने मसल्स पढ़ी उनमें से ऐसी कौन सी मसल है अगर वो नहीं भी प्रेजेंट हो तो कोई घाटा नहीं होगा आपको, इवन वो बहुत सारे लोगों में नहीं भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो थंब का जो P1 है ना, ठीक है, पामर इंट्रोशिया जो है थंब के लिए, वो अगर नहीं भी प्रेजेंट होगा तो कोई खास घाटा नहीं होगा, ठीक है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमने जब थिनार की मसल्स पढ़ी थी उसके अंदर हमने यहाँ पे एक मसल पढ़ी थी, ये वाली मसल, ठीक है, ये मसल याद हो तो तुम्हें, इसको हम बोलते थे अडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। अडक्टर पॉलिसिस जो है वो क्या कराई, तक्शन ही तो कराती थी थंब का, तो ये मसल ऑलरेडी अडक्शन के लिए प्रेजेंट है, इसलिए एक अलग से मसल अगर ये वाली हो या ना हो उससे ज्यादा कोई पर एक बट ये प्रेजेंट होती है बहुत नहीं, ठीक है। तो अब हमें एग्जाम में कैसे लिखना है कि P1 और P2 जो है वो दोनों की दोनों कमिंग फ्रॉम द मीडियल साइड टू द फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल, ठीक है ना। मीडियल साइड से शुरू हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल के, देन दे गो इनटू द फर्स्ट एंड सेकंड वेब स्पेसेस, then they goes in the first and second web space respective, ठीक है ना। और ये जाके का आंसर तो क्या है, डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, ठीक है। P3 और P4 coming from the lateral side of the fourth and fifth metacarpal and goes into third and fourth web space respectively, देखो है ना, फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल जाके थर्ड और फोर्थ वेब स्पेस में जाके पीछे जा रही है। फिर P1 if absent not a concern as we already have adductor pollicis, तो ये adductor pollicis ऑलरेडी है, तो adduction के लिए अगर पामर इंट्रोशिया नहीं होगा तो हम के लिए कभी काम चल जाएगा। वैसे हम डॉर्सल इंट्रोशिया के लिए देखते हैं D1 goes into the first web space and attaches to the dorsal digital expansion of the index finger. D2 and D3 goes into the second and third web space respectively and attaches to the dorsal digital expansion of the middle finger. And D4 जो है वो फोर्थ वेब स्पेस के अंदर जाता है and attaches to the dorsal digital expansion of the ring finger, ठीक है ना। मतलब कि अपनी जो मिडिल फिंगर है उसके लिए 2 डॉर्सल इंटरकोस्टाई प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अब हमने पढ़ लिया ये सब। अब ये जो नोट्स है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अब अगला जो वीडियो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सुपरफिशियल पामर आर्च और डीप पामर आर्च। उसको देखने के लिए तुम एंड स्क्रीन पर क्लिक करो। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।